ऋषिगण व्यास के शिष्य सूतजी का स्वागत करते हैं और मिट्टी के लिंगों की पूजा करने की शिक्षा देने के लिए उनकी सराहना करते हैं। वे विभिन्न इच्छाओं के लिए इन लिंगों की पूजा करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी मांगते हैं। सूत जी इस बात पर जोर देते हैं कि मिट्टी के लिंगों की पूजा करना लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य देवताओं की पूजा करना कम प्रभावी है। वे विभिन्न इच्छाओं के लिए पूजा करने के लिए लिंगों की संख्या निर्दिष्ट करते हैं। ज्ञान के लिए 1000, धन के लिए 500 और पुत्र की इच्छा के लिए 1500। मोक्ष के लिए 1 करोड़ लिंगों की पूजा करनी चाहिए। दया के लिए 3000 और तीर्थ यात्रा के लिए 2000। मित्र बनाने के लिए 3000 लिंगों की पूजा करनी चाहिए, जबकि काला जादू करने वालों को 500 से 1000 लिंगों की पूजा करनी चाहिए। 1500 लिंगों की पूजा करने से बंधन टूटने में मदद मिलती है और 500 राजाओं से डर कम होता है। चोरों से बचने के लिए 200 लिंगों की जरूरत होती है और 500 डाकिनियों से रक्षा करते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए 5000 लिंगों की जरूरत होती है, जबकि 10,000 सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सूत जी प्रतिदिन पूजा के बारे में बताते हैं। प्रतिदिन 1 लिंग पापों को धोता है, 2 लिंग धन लाते हैं और 3 लिंग इच्छाओं को पूरा करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पूर्व शिक्षाओं का पालन करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। अन्य ऋषियों ने उल्लेख किया है कि 10,000 लिंगों की पूजा करने से निर्भयता और कारावास से सुरक्षा सुनिश्चित होती है। एक निसंतान व्यक्ति को 55,000 लिंगों की पूजा करनी चाहिए, जबकि एक लड़की होने के लिए 10,000 की आवश्यकता होती है। 10,000 लिंगों की पूजा करने से दैवीय प्राणियों के समान समृद्धि मिलती है और 10 लाख लिंगों से बहुत धन मिलता है। एक व्यक्ति जो 1 करोड़ लिंगों की पूजा करता है, वह पृथ्वी पर शिव के साथ एक हो जाता है। पूजा के इस रूप को कई यज्ञों के बराबर माना जाता है और यह सांसारिक आनंद और आध्यात्मिक मोक्ष दोनों प्रदान करता है। जो लोग लिंगों की पूजा करने में विफल रहते हैं, वे बहुत कष्ट सहते हैं। ग्रंथ में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करना विशेष रूप से अनोखा है और शास्त्रों के अनुसार कलयुग में यह सबसे अच्छा अभ्यास है। यह पूजा विपत्तियों को दूर करती है और शिव के साथ मिलन को बढ़ावा देती है। महर्षि को प्रतिदिन शिव नामक लिंग की पूजा करने का आग्रह किया जाता है। लिंगों को 3 आकारों में वर्गीकृत किया जाता है: श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न, जिसमें श्रेष्ठ लिंग 4 इंच लंबा और देखने में आकर्षक होता है। प्रतिदिन कई लिंगों की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ग्रंथ में कहा गया है कि सभी शास्त्रों के अनुसार लिंग की पूजा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कई कार्यों के बजाय एक लिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह पूजा ब्रह्मांड का सम्मान करती है और सांसारिक परेशानियों में खोए लोगों की सहायता करती है। अज्ञानता और इच्छाओं से अभिभूत लोगों के लिए लिंग की पूजा ही उनकी एकमात्र मुक्ति है। कई देवताओं ने शिवलिंग की भक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं को प्राप्त किया और सभी को जाति की परवाह किए बिना वैदिक या तांत्रिक मंत्रों के साथ इसकी पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिलाएं और अन्य लोग भाग ले सकते हैं, हालांकि ब्राह्मण वैदिक तरीकों का पक्ष लेते हैं। जानकार ब्राह्मणों को वैदिक पूजा सही ढंग से करनी चाहिए। शाप से प्रभावित लोग वैदिक अनुष्ठानों पर संदेह कर सकते हैं और जो लोग वेदों को जानते हैं लेकिन अच्छे कर्मों की उपेक्षा करते हैं, वे अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। भगवान शंकर की अनुष्ठान पूजा में उनकी 8 त्रिभुवनमयी मूर्तियां और 11 रुद्र शामिल हैं। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के बाद परिक्रमा करनी चाहिए और शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। पूजा रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध भाव से करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को विशेष अनुष्ठान नहीं छोड़ना चाहिए, जिसमें राख का त्रिपुंड लगाना और रुद्राक्ष की माला पहनना, या यदि राख उपलब्ध न हो तो माथे पर मिट्टी का त्रिपुंड लगाना शामिल है।